हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस एजुकेशनल वीडियो में मैं आपको सोलर सिस्टम चैप्टर जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का सोलर सिस्टम चैप्टर। ये जो सोलर सिस्टम है ये 8 प्लैनेट्स और सन को मिला के सोलर सिस्टम बनता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में और डिटेल में चलिए पढ़ते हैं। If we stand in an open space and look up, we see the sky. It looks blue during the day and dark or black at night. In fact, it has a no color. इसमें बताया गया है कि जब हम खुले आसमान को देखते हैं तो खुले आसमान यानी आसमान को जब देखते हैं हम लोग तो वो नीला दिखाई देता है दिन में, और जब रात होता है तो वो काला या फिर बहुत ज़्यादा डार्क दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि इसका कोई कलर नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते। इन द स्काई वी सी द सन, द मून एंड द स्टार. They are heavenly bodies. A heavenly body is a natural object visible in the sky. The sun, the moon and the 8 planets from the solar system. आसमान में हम लोग देखते हैं सूरज को, चांद को और तारे को। ये सब हेवनली बॉडीज़ है। हेवनली बॉडीज़ नेचुरल ऑब्जेक्ट होता है, मतलब प्राकृतिक, इंसान के द्वारा जिसे नहीं बनाया गया हो, जिसे हम लोग देख सकते हैं आसमान में, उसे हेवनली बॉडीज़ कहते हैं। सन, मून और जितने 8 प्लैनेट्स है, 8 प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम के, सभी हेवनली बॉडीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर है 8 प्लैनेट्स के, आप यहाँ पे देख सकते हैं। The 8 planets are of the solar system are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. जैसा कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं, पहले 9 प्लैनेट्स थे लेकिन अब 8 प्लैनेट्स है। ये सन हो गया, पहला प्लैनेट है मरकरी, फिर दूसरा अर्थ, तीसरा वीनस, चौथा मार्स, पांचवा जुपिटर, 6th है सैटर्न, 7th है यूरेनस, 8 है नेपच्यून। और ये जो छोटा सा प्लैनेट दिख रहा है ये है प्लूटो। प्लूटो को प्लैनेट से हटा दिया गया है, जो प्लैनेट्स की गिनती है उससे हटा दिया गया है, क्योंकि बाकी सबके जो साइज है प्लैनेट से उससे बहुत ज़्यादा छोटा है प्लूटो, और बाकी सब जो काम करते हैं वो प्लूटो नहीं कर पाता। इसीलिए साइंटिस्ट लोग ने प्लूटो को प्लैनेट से हटा दिया। यहाँ पे लिखा भी गया है, अर्लियर प्लूटो वॉज द 9th प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। पहले प्लूटो 9th प्लैनेट था हमारा सोलर सिस्टम का, पर अब इसे एक ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया है। ड्वार्फ मतलब छोटा होता है, जैसा अभी मैंने बताया था, ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया। नेक्स्ट देखते हैं। द स्टार्स एंड द सोल एंड द प्लैनेट्स। Stars look teeny, but they are very big. Some of them are even bigger than the sun, but they are very far from the earth. That's why they look small. जो तारे हैं वो बहुत ही छोटे लगते हैं धरती पे जब हम लोग देखते हैं, पर वो तारे सब बहुत बड़े हैं, सूरज से भी बहुत बड़े हैं, वो पृथ्वी से बहुत दूर है। इसी वजह से वो हम लोग को स्मॉल देखते, मतलब छोटे छोटे टिमटिमाते हुए दिखते हैं रात को। ए स्टार इज़ ए ह्यूज बॉल ऑफ गैस, इट हैज़ इट्स ओन हीट एंड लाइट। जो स्टार है, तारा है, वो एक ह्यूज बॉल है गैस का, वो उसके पास खुद का
हीट और लाइट है, क्योंकि अगर तारों के पास अपना लाइट और हीट नहीं होता तो जब हम लोग रात को तारे देखते हैं तब वो टिमटिमाते नहीं। नेक्स्ट, ए planet is a heavenly body that moves around a star along a fixed path. It has no light of its own. It shines when the light from a star falls on it. जो हम लोग का प्लैनेट है यानी ग्रह है वो हेवनली बॉडी है जो स्टार के चारों ओर घूमते हैं एक ही जगह पे स्थिर होके, एक ही पैथ में। उसका खुद का प्लैनेट्स का खुद का लाइट नहीं होता है, वो चमकते तभी है जब उसे उन प्लैनेट्स को स्टार से लाइट मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द सन। द सन इज ऑल्सो ए स्टार। इट इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ. It is often called a ball. It is so hot that it gives us heat and light. It is the main source of life on earth. जो सूरज है उसे भी तारा कहा गया क्योंकि इसके जितने फीचर्स है, मतलब इसमें जितने गुण हैं उतनी तारे की भी बता रहे। इसका खुद का लाइट है, खुद का हीट है, और तारा का भी खुद का हीट और लाइट है। ये भी एक हॉट बॉल जैसा है, गरम गोला जैसा है, और ये सबसे नियरेस्ट स्टार है पृथ्वी के। पृथ्वी के सबसे जो पास तारा है वो है सन, और ये मेन सोर्स ऑफ लाइफ है ऑन अर्थ। जो भी हम लोग जीते हैं पृथ्वी में, हम लोग सूरज से ही जी पाते, क्योंकि अगर सूरज नहीं होगा तो हम लोग नहीं जी पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द अर्थ। इन द सोलर सिस्टम द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन. It revolves around the sun. It is wrapped all round by air. It is the only planet known to have liquid water. सोलर सिस्टम में जो अर्थ है वो तीसरा नंबर पे आता है। अर्थ जो प्लैनेट है वो तीसरा नंबर पे आता है सन से, और ये जो सन है उसके चारों ओर घूमता है, रिवॉल्व करता है। इट इज़ रैप्ड ऑल अराउंड बाई एयर। ये पूरी तरह से हवा से घिरा हुआ है प्लैनेट। ये एक मात्र ऐसा प्लैनेट है, अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें लिक्विड वाटर है। ये पढ़ते ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इट लुक्स ब्लू फ्रॉम स्पेस, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। वाटर पानी की मौजूदगी होने के कारण अर्थ नीला नीला दिखाई देता है अंतरिक्ष से, स्पेस से। इसी वजह से इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये वाला जो पैराग्राफ है इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। इससे क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, वाई इज़ अर्थ कॉल्ड वाटर प्लैनेट, और वाई इज़ अर्थ नोन एज ब्लू प्लैनेट। तो इसे आप याद कर सकते हैं। जैसे पूछा गया वाई इज़ अर्थ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, तो आंसर होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इट लुक्स ब्लू फ्रॉम स्पेस, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। नेक्स्ट देखते हैं द मून। The moon is our nearest neighbor in space. It is the natural satellite of the earth as it revolves around it. Does not have its own light. It shines at night because it reflects the light of the sun. The moon also is round in shape, but no different days we see it is different shapes. These different shapes of the moon are called phases of moon. When we do not see the moon at all, it is called new moon. When it is shaped like a bow, it is known as
क्रिसेंट मून। जो मून है वो सबसे पास नियरेस्ट नेबर है स्पेस में, मतलब सबसे पास पड़ोसी है स्पेस का। इट इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ये एक प्राकृतिक सैटेलाइट है अर्थ का। एज इट रिवॉल्व्स अराउंड इट, क्योंकि ये पृथ्वी के चारों ओर रिवॉल्व करता है, घूमता है। डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, इट शाइन्स एट नाइट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। जो चांद है, ये जो चांद है इसका खुद का रोशनी नहीं होता है, ये सूर्य से रोशनी सूर्य का रोशनी इस पर रिफ्लेक्ट पड़ता है, तभी हम लोग को रात को ये चमकीला दिखता है। द मून ऑल्सो इज राउंड इन शेप। जो मून है वो सर्किल शेप का है, पर अलग अलग दिन हम लोग को ये अलग अलग शेप का दिखाई देता है। कभी कभी ये इस तरफ का, इस शेप का दिखाई देता है, कभी ये गोल, तो कभी ये आधा, पूरा इतना आधा दिखाई देता है। इसके डिफरेंट शेप्स है। इसी तरह इनके अलग अलग मून के अलग अलग शेप्स को पेजेस ऑफ द मून कहा गया है। जैसे जब इसका शेप बो की तरह होता है तब ये क्रिश्चियन मून कहा जाता है। जब ये हाफ होता है तो ये हाफ मून कहा जाता है। जब ये ब्राइट पार्ट होता है मून का, मोर देन हाफ और लेस देन फुल, तब ये गिबस मून कहा जाता है। जब मून अगेंस्ट फुल शेप में आ जाता है तब हम इसे फुल मून कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।